सब भैया बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। इधर 2 दिन से हम कोनो प्रस्तुति आप लोगन के लिए ना लेके आ पाए। का है कि इधर बहुत व्यस्तता रही, शादी ब्याह के लगन बहुत तेज बा, तो कई जगह से न्योता वगैरह रहा, तो यह वजह से हम समय ना निकाल पाए। लेकिन हम फिर पुनः उपस्थित हो गए आज आप लोगन के लिए एक कहानी लेके औसान मैया का। तो आप लोग ध्यान पूर्वक ये कहानी सुने और कमेंट करके बतावें कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सखी सहेलियन मित्र दोस्त सबका शेयर करिए। और चैनल अभी न सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए दें, जौने से कि कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। आज तक आप सब भैया बहनन के बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद प्यार दुलार मिला। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद बनाए के रखा। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा, तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ, शान महारानी की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक गांव में एक ठू लकड़हारा एक ठू लकड़हारिन रहत रही। और लकड़हारा लकड़हारिन के एक ठू लड़का रहा। तो लकड़हारा लकड़हारिन के खेत बाड़ी ना रहा, बहुत गरीब रहन, खाली लकड़ी काट के लावे लकड़हारा, वह बाजार में जात रहन बेचत रहन और वही से जौन कुछ रुपया पैसा मिल जात रहा, तो तीनों प्राणी के वही से खर्चा बर्चा चलत रहा, खात पियत रहन, जौन नमक रोटी मिलत रहा। और लकड़हारिन जौन रही बहुत धर्म कर्म वाली रही, पूजा पाठ वाली रही और माता भगवती को बहुत मानत रही और सान माता को बहुत मानत रही। लेकिन उनके पास इतना धन ना रहत रहा कि वह दूर दुरिया चबो आवे और कबो मनौतियों ना आवे मानत रही, बस दिल से वह मानत रही। और नियमित रूप से औसानी मैया के एक ठो वहीं गाँव के बहरे मंदिर रहा है नीमिक पेड़ के नीचे, तो वहीं वह रोज पूजा पाठ करत रही, धूप दीप जलाए दें जो उनके हो सकत रहा, नहीं तो एक लोटा जल चढ़ाए आवे, अड़हुल का फूल जरूर चढ़ावत रही और दिल से माता जी को वह मानत रही। तो ऐसे ऐसे उनके सबके जीवन यापन होत रहा, समय बीतत रहा। तो लकड़हारा भाई एक वन में ना जात रहन लकड़ी काटे, कहे से एक वन में तो रोज सूखी लकड़ी मिलत ना रहे, तो कब वहीं बन कब वह बन, चारों ओर जंगले जंगले बने बने अपन भटकत रहन और सूखी लकड़ी इकट्ठा करते रहन, काट काट के तो बेचत रहन। तो ऐसे एक दिन की बात है कि सवेरे अपन नाश्ता पानी लेके और निकलन कि चलिए लकड़ी उकड़ी काट के लेके आई, तो आस पास में कहीं कोनो वन में सूखी लकड़ी ना मिली, तो जात जात एक ठू बहुत दूर एक ठू वन मिला और वह वन में बहुत सूखी लकड़ी रही। तो वह वन में एक ठू ऋषि रहत रहन अपन मड़ई छाई के, तो वही एक ठू उनका मड़ई रहे, वहीं अपन रहत रहन, वहीं अपन पूजा पाठ करत रहन, योग ध्यान करत रहन। तो एका के न अपन पेड़ पे चढ़ गए, जौने खूब ज्यादा सूखी लकड़ी देखे वहीं पे अपन चढ़ गए न अपन लकड़ी काटे लागन। और लकड़ी काटत रहन, पता नहीं कैसे एक लकड़ी छटकी बहुत तेजी से और वो लकड़ी छटक के जाए के ऋषि के आँखी में लाग। और ऋषि वह समय ध्यान मग्न रहन, भगवान के ध्यान लगावत रहन और माला लेहे रहन, अपन जपत रहन। जब उनके आँखी में लकड़ी लाग बहुत तेज, तो भाई उनके आँखी में बहुत दर्द भय, असह्य पीड़ा हुई है और ध्यान में रहन। उनके बहुत क्रोध आए और उनके इतना तेज क्रोध आए कि तुरंत श्राप दे देहन, कहन कौन गधा है जे करे तमीज ना बाग लकड़ी काटे के और इतना गड़बड़ चड़बड़ तरीके से लकड़ी काटत बा कि हमरे आँखी में आए लाग इतना तेज चोट। जा जब वो इंसान हो के गधा वाला काम करत बा तो जे भी हो गधा हो जाए। अब जब एका सुनिन लकड़हारा भाई जब देखें लकड़ी छटक के गबर ऋषि के लाग बा, तुरंत पेड़े पर से उठेन उतरेन, सोचन कि देखी भाई ऋषि जी के लाग बा, उनका कुछ अपन सेवा सत्कार कर सकी तो करी, तो नाते आवत रहन। अब लगे नचकाने तो तब तक देखें कि ऋषि इतना भयंकर श्राप दे देन, तो सिर से लेके पाँव तक एकदम काँप गए बेचारू। सोचन कि अब हम गधा हो जाब तब का होए, हमारे एक ठू लड़का मेहरारू बा ओकर के पालन पोषण करे। आय के ऋषि के चरण में भहराए परन, रोवे लागन, गिड़गिड़ाए लागन, अश्रुधारा से ऋषि के चरण धोवे लागन। तो बार बार प्रार्थना करे लागन, कहन हे ऋषिवर हमसे बहुत बड़ी भूल भय बा, हम जानबूझ के ना कहे, पता नहीं कैसे छटक के आई गए और आप पे आँखी में लाग गए, अब हमका माफ करा, आपन जो श्राप बा वापस ले ला। बार बार प्रार्थना करे लागन। जब बार बार प्रार्थना करे लागन तो भाई ऋषि के दिल पसीज गए, उनके ऊपर दया आए, तो कहन कि देखा अब तो हम तुम्हें श्राप दे चुका है, ती श्राप तो कतई वापस ना हो सकत, लेकिन एक बात बा कि तू अब जाए के देखा कहूँ तुम्हें ऐसन क्यों इंसान मिल जाए जेकरे अंदर कोनो बुराई न होए, जेकरे अंदर ना लालच होए, ना घमंड होए, ईर्ष्या द्वेष अहंकार कोनो ऐसन बुराई न हो, चोरी चमारी।
तो जेकरे अंदर ही कौनो बुराई न होए ओकरे हाथे के अगर कुछो चीज तू खाए लेबा तो फिर तू गदहा से इंसान बन जाबा, लकड़हारा बन जाबा। तब वो अपने मने में सोचे, अब हम कैसे जानब कि केकरे अंदर इतनी अच्छाई बा, केकरे अंदर ई सब बुराई ना बा। अब ऋषि से पूछन, कहन कि ऋषिवर इहो बतावे कि ऐसन के इंसान बा। ऋषिवर कहन एकरे आगे हम कुछ न बताई, अब जाए तू अपन प्रायश्चित करा और ऐसन इंसान को खोजा। तो भाई अब दोबारा पूछन ना, डराई गन के मैं कहूँ फिर ऋषि कोनो श्राप व्राप दे दी है तब का होए। अपन निकल पड़े न खोज में कि ऐसन के इंसान मिले कि जेकरे अंदर कौनो बुराई न हो तो ओकरे हाथे कुछ खाए ले तो हम जल्दी से जल्दी इंसान बन जाए। भागत रहन भागत रहन। फिर अचानक से लकड़हारा के दिमाग में आए कि हमार जौन मेहरारू बाए वो तो बहुते अच्छी बा, ओकरे अंदर कौनो बुराई ना बा, ना ओकरे अंदर चोरी बा, चमारी बा, ना अभिमान बा, ना अहंकार बा, ना ईर्ष्या बा, ना द्वेष बा, ना जलन बा, कुछो ना बा। तो ऐसे अच्छा हम अपने घर ही चली और वही अगर हमें आधी एक रोटी खियाए दे तो हम फिर से लकड़हारा बन जाब। तो यह सोच के अपन अपने घरे आयन। अब यह लकड़हारिन जब भाई देर भय लौटे में उनका तो परेशान हलकान बैठी रही, सोचत विचारत कि भाई कि कहाँ जो न चला गए लकड़हारा। रोज तो इतनी जल्दी लकड़ी काट के आई जात रहे, आज लकड़हारा काहे ना लौट के आयन, का होइगे का ना होइगे। अपन बहुत परेशान रही, चिंता में मगन बैठी रही एकदम। तब तक के गदहा के रूप में लकड़हारा पहुँचे वहाँ सीपो करत की। अब वहाँ पहुँचे तो दिमाग तो उनका टेंशन में रहा। अब गदहा फदहा देखी तो अपने मन भाई सोची कि कहाँ से गदहा आई, कहियो तो ना आवत। तो फिर उनके लगहिन जाए बार बार सीपो करे भाई तो पहचानत रहन हमार मेहरारू हैं, लेकिन वो का जानता है कि हमारा लकड़हारा है तो जानी गदहा है। एक तो वे झल्लाहट में रही, परेशान रही कि लकड़हारा ना लौटत रहन, नहीं तो दयालु रही, जोन भी उनके पास रहत रहा जीव जंतु जानवर सबका देत खियावत रही। लेकिन जब परेशान रही एकदम तो वही झल्लाहट में और डांटी कि भागे से, तो भगाई तो भागे न था और उनके लगे आवे भाई बतावे कोशिश करे अपने भाषा में सीपो कही के हम ही नहीं लकड़हारा। लेकिन अब उनके भाषा लकड़हारिन कहाँ समझे। तो उनके बहुत तेज गुस्सा लाग वहीं एक ठू ठेका पड़ा रहा मोट कर और वहीं ठेका से मारी उनके गोड़े में खूब तेज से कहीं भागे से। और तो हम खुदे परेशान है और हमारा लकड़हारा ना लौट के आए ना तू आए कौर यहाँ आए के वाह मारे गोड़े में फिर सीपो करत के एक गोड़ उठाए लंगड़े आपन वह भागन। अब भागन दूर जा रहे, अब का करें भाई, भागत 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 अब खोज में रहन के देखी कहाँ मिलत है, अभी तो पहचान ही ना पावत है हम तो कियावे कैसे। अब जात देखें तो एक जने सेठ रहन। तो सेठ अक्सर बहुत बड़ा बड़ा भंडारा करत रहन, वही दिन भंडारा होत रहा। तो अपने मने में सोचन लकड़हारा कि सेठ तो अक्सर भंडारा करत रहा था, सेठ तो बहुत दानी है, निश्चित रूप से सेठ के अंदर कोनो बुराई ना बा। अब नहीं घरे का अन्न हम खाए ले तो हम फिर से लकड़हारा बन जाब। तो वहीं जाए के जहाँ भंडारा चलत रहा भाई खड़ा हो गए। जब खड़ा हो गए तो अपन सेठ देखें कि इंसान के बीच में ठीक है हो आए खड़ा बा। तो अपने नौकरन से कहन कहन देखा भाई भंडारा यहाँ चलत बा, इंसान तो खाए आइन है, देखा एक ठू गदहो आए बा खाए तो इहो का खियाए द। तो ले आए उनके नौकरे भाई गदहो खियाएन एक ठू पतरी में भंडारा के प्रसाद ले आए खियाएन। तो खियाएन तो लेकिन उनके कोनो असर ना आए भाई। और इसी कहे रहन कि जे धर्मात्मा होए जेकरे अंदर कोनो बुराई ना होए ओकर अन्न जब तू खाबा तो तोहरे शरीर का रंग तुरंत बदल के एकदम लाल हो जाए और जब लाल हो जाए ओकरे बाद फिर तू लकड़हारा बन जावा। तो जब ओका कुल वे खाए लगे पूरा प्रसाद लेकिन उनके शरीर में कोनो अंतर ना आया, रंग बदलबे ना किया। काहे से कि सेठ भाई दानी तो बहुत रहन, भंडारा उंडारा बहुत करत रहन, लेकिन अब सेठ रहन व्यापारी रहन तो धंधा व्यापार में चोरी करत रहन, बेईमानी करत रहन, ये सब उनके अंदर रहा। यही मारा उनके जौन अन्न खाएन तो उनका कोनो असर ही ना आए भाई। तो लकड़हारा भाई बहुत परेशान भय। अब वो सोचे कि अब कहाँ जाई, अब तो इनहू के अन्न खाए हम ना ठिकाने। तो अपन भ्रमण करत रहा घूमत रहा चारों ओर कि कहूँ मिले। तो फिर एक जगह जाते जाते देखे न एक जने राजा रहन, वो भंडारा करत रहन। तो सोचे न वे राजा साहेब हैं भंडारा करत हैं, न राजा महाराजा हैं अच्छे आदमी हैं, इनके अंदर तो निश्चित रूप से कोनो बुराई न हो, अब इनके भंडारा हम खाए ले तो हम फिर से लकड़हारा बन जाब। तो वहीं गए तो भाई उन्हों के यहाँ भंडारा में जोन मिला जुला अपन राजा देखें कि आज गदहा खड़ा बा तो अपने नौकरन से कहें उन्हों सब खियान पियान। लेकिन वह उनके शरीर में रंग में कोनो अंतर ना आया है। अब का करें बहुत परेशान हो गए।
अब भ्रमण करत घूमत रहन कि कहाँ जाई कहाँ हमका मिले। ऐसे ऐसे पूरा 2 दिन के समय बीत गए। 2 दिन के समय बीत गए यार। लकड़हारिन एक ठो लड़किया लइके रोए रोए उनके हालत खराब एकदम बेहाल भय रही। और गांव के आदमी औरतें जितने सुने कि लकड़हारा गायब हो गए, लकड़हारिन परेशान है, भाई सब सहानुभूति करे खातिर अपन आवे। 2 जनी 4 जनी आवे, 4 जनी आवे, 4 जनी बैठे, 4 जनी जाए। ऐसे उनके लगे सब अपन घेरे रहे, उनका सांत्वना बधावत रहे सब आवे कि भाई लौटी आई हैं, कहाँ गहन कैसे हैं, सब अपन समझावत बुझावत रहे। लेकिन अब उनके कहाँ चैन रहा, बहुत परेशान रही। उनके आँखी के आंसू एक को दाएं रुकता ही ना रहा। तो भाई सब औरतें आवत जात रही। तो ऐसे कुछ औरतें आ रही उनके लगे मिले जुले। तो ओहमे एक थी बहुत बुजुर्ग एक जनी मेहरारू रही, बहुत बुजुर्ग रही, गाँव के रही। तो वो समझाई उनका कहीं कि बच्ची देखा तू रोवा ना, और रोए रोए इस काम न चले। एक काम करा, हमार बात माना तो अवसानी मैया तू मनौती मान दे। काहे से कौसानी मैया बहुत दयालु हैं। तू ऐसे भी अवसानी मैया पूजा पाठ मंदिर में जात हु करत हु, और कबो कुछ मंगतू जस्तू नहीं तो तू अवसानी मैया से आज तोरे गाढ़ पड़ा बा। तो गाढ़े अवसाने अवसान मैया खड़ी होती, यही मारा उनका नाव अवसान माता है। तो उनसे तू मनौती मान दे कि तोहरे पति के सुरक्षित वापस ले आए दी हैं। तो तू 7 सुहागिन बुलाए के अवसानी मैया का दुरदुरिया चबवाए दिहू। तो कहिन कि ठीक बा अम्मा, हम मान देत हई। तो तुरंत वहीं लागे अवसानी मैया के मनौती मानी और विनती करे लागी कि हे अवसानी मैया, कोनो न कोनो तरीके सुरक्षित हमार पति को वापस ले आए दा, हम तोहार दुरदुरिया जरूर चबवाऊ। यार अवसानी मैया के मनौती मानी तो अवसानी मैया भाई उनके ऊपर कृपा भय, और वह भागत रहन चारों ओर। जब मंडारा भंडारा कहूँ भी केहू खियस खाए पिए वो अपने रूप में ना आयन, गदहा गदहाए रह गए तो बहुत परेशान हो गए, दौड़ो दौड़ो थक गए। अब एक थी बने में थक के वहीं बैठ गए। अब आंसू सुन के झरझर झरझर आंखों से आंसू गिरत रहा है। यह चिंता में रहन कि हमार मेहरारू लड़किया हम खातिर परेशान हैं, हमार रोवत गावत हैं। और गए के बाद हमका पहचानबो नाई की, अब कैसे का हम करी, हमरे बिना हमार परिवार अधूरा बा, यहाँ हम गदहा बन के घूमत है, अब हम काव करी। बहुत परेशान रहन और मन मन विनती करत रहन, हे माता रानी तुहिन सहायता करा। तब तक अवसान माता वहीं एक ठो बंजारिन के रूप में गदहा के लगे आई तो वही उनके लगे बैठी और पूछी कहीं कि बतावा पुत्र, तोहरे आँखी में इतना आंसू काहे बा, तू काहे इतना दुखी है। तब कहन, हे माई ऐसे ऐसे बात बा, और हम इंसान रहे लकड़हारा रहे, अब ऐसे हमसे भूल भय ऋषि की आँखी में लकड़ी लाग गए और हमका श्राप दे दे हैं, जौने कारण से हम गदहा हो गई और हमार मेहरारू लड़किया हमका खातिर परेशान हुई हैं। और वह कहे रहन ऋषि कि केहू अच्छा आदमी के हाथे के अगर तू खाए लेबा तो तू फिर से लकड़हारा बन जावा, जेकरे अंदर कोनो बुराई न होए। तो हम जहाँ जहाँ खाए हम ठीके ना भय, केहू के अंदर ऐसा राबे ना किया कि कोनो बुराई न होए। अब हम ऐसे इंसान कहाँ पाई कि जेकरे अंदर कोनो बुराई ना होए। तो माता रानी कहीं बंजारिन के रूप में जो आए रही, कहीं सबसे अच्छी इंसान तो तोहार मेहरारू खुदे बा, तू वही के हाथे जा खाए ला ठीक हो जाबा। काहे से कि तोहार मेहरारू के अंदर कौनो गड़बड़ी है ये ना बा, ना ओकरे अंदर चोरी बा, न चमारी बा, न दम्भ बा, न द्वेष भाव बा, जलन बा, न ईर्ष्या बा, कुछ ना बा, न घमंड बा। तो सबसे अच्छी तो तोहार मेहरारू बा, वही हाथे तू जा खाए ला चुपचाप से। तो कहन, हे माई सबसे पहले तो हम वही गए है, लेकिन अब काव करी, वो हम पहचानत तो ही ना, हम तो गदहा बन गए है। तो हम का मारी ये एक ठेका हमार गोड़वे टूट गए, हम तब से वहाँ से भागत भागत लंगड़ात लंगड़ात कैसे यहाँ आई के हई चारू ओर खाए पिए टिकाबे ना के। अब जाब तो हमका फिर वह मरी हैं, ए नाते से अब हम वहीं तो जा ना सके, हम कौनो और उपाय बतावा माई। तब बंजारिन के रूप में जो नौसान माता रही कहीं की जा, अब हमारा आशीर्वाद बा, अब तोहार मेहरारू तोहका न मरी है, ऐसे आशीर्वाद बा हमार, तू जा और तोहका वे कुछ न कुछ खियई है जरूर और तू फिर से ठीक हो जाबा। तो कहन, अच्छा ठीक बा, अब हम तोहार बात मान के माई जात है, लेकिन हमरे डरे लागत बा। तो माई मुस्कियानी कहीं डरा जिन जा। तो अपन गदहा चल पड़न अपने घरे की ओरी गए। तो जब देखें पहुँचन दुआरे, तो दुआरे अपन मछे लाग रहा, अपन 4-6 मेहरारू उनका घेर के बैठी रही। ओह में वही बूढ़ो रही जे कह रही दुरदुरिया मान दे। तो जब पहुँचन फिर वहाँ तो अब डरात रहन, जो लगे वह दिन चला गए रहन, तो आज डरात रहन लगे जाता ही ना रहन, अपन दूरे वहीं खड़ा हो के सिपों सिपों करत रहन। तो उनकर मेहरारू देखी
तो कहिन कि आजकल ई गदहा काजनी कहाँ से आई जात बा 2 दिन से हम समझ ना पावत हई। एकरे पहिले त कबो कौनो गदहा उदहा यहाँ ना आए। अभी 2 दिन से पता नहीं कौन गदहा है परक बाटे रोज आवत बा। काल मरबो के है गोड़ टूट गे लंगड़ात की भाग है ओकरे बादो आ जाएगे। तो आज दयानी अपने मन में सोची काल हम मार देहे बड़ा भारी पाप के है। लेकिन अब तबो उठिन नाही। तो जौन मेहरारू ने मनौती माने दे रही है अपन सुझाव तो उन्हें कहीं कहीं ये बच्ची ई गदहा पता ना के है कौने रूप में आवत बा जब अब तक ना आवत रहा और काल्हे परों से ही आवत बा तो एके मतलब कौनो न कौनो कारण खास तो बा जरूर। ऐसन करा कि जौन भी तोहरे घरे में रूखी सूखी रोटी ओटी कुछ भी होए तू ले जाए के इनका खियाए दे। अब इनहु संतुष्ट हो जाए चला जाए। का पता कौन पुण्य प्रताप कौने समय किया पुण्य धर्म कर्म साथे जाए और लाग जाए कि जौने से तोहार पति वापस लौटी आवे। तब कहीं हाँ माई तू सही कहा था काहे से कि हम परसों तो बहुत बड़ी भूल कई दे रहे मार दे रहे मारे के बाद पछतावो के लेकिन का करी हम बड़े उलझन में रहे ही नाते हम मार दे रहे। तो घर हम गई खाना तो उनके घरे 2 दिन से बने ना रहा जब से उनके पति गायब रहे। तो खोजे लागी कि का धरा बा का धरा बा। तब गई तो उनके घरे में थोड़ा सा गुड़ धरा रहा और थोड़ा सा लैया रहा। अब ई गुड़ लैया रहा कहीं दूर-दूरिया प्रसाद रहा है। और उहे अपन पाए रही ले आए खाए पिए रही लड़किया खाती जोगे धई दे रही फिर भूखाए पियासे तो ओका देबै खाए पिए। तो उहे ले आए के गुड़ और लाई और सानी मैया के प्रसाद गदहा खियाए दी। और जब गदहा खियाए दी जैसे ओका खाएन तैसे उनका रंग एकदम पूरा लाल हो गए और एकदम लाल ललित लाल एंगूर और रंग एकदम लाल हो गए और 1 मिनट बाद फिर वो लकड़हारा के रूप में बदल गए। जब लकड़हारा के रूप में बदल गए पहले रंग बदला और जो औरतें सब बैठी रही मेहरारून वो सब एकदम फटी आंख से देखत रह गई चकौत गई और उनके मेहरारू तो एकदम अचंभित हो गई अवाक उनके मुँह से एकदम आवाजें नहीं निकलत रही। अब देखे लागी कहीं पूछिन फिर भाई कहीं कि तू कैसे ही गदहा उदहा बन गए रहा और कैसे फिर तू यह लैया और भगवान के माई के प्रसाद खाते भरे फिर से तू इंसान बन गया। तो अपन सारी कहानी वह बतावे लागन लकड़हारा कहे ऐसे ऐसे बात रही है और जैसे भा रहा कुल कहे ऋषि की आँखी में लाग रहा वही शराब दे रहन। तो हमसे कहे रहन कि जे ऐसे इंसान होए कि जे कबो कोनो चोरी डकैती पाप अपराध न के होए वही खाते खाए लेबा तब तू फिर से लकड़हारा बनबा नाही ना बनबा। यही मारा सबसे पहले हम तोहरे ही लगे आए कहाँ से जानत रहे कि तोहरे जैसे सच्ची इंसान के और है ना बा। तो लेकिन तू हमका मार दी वो दिन हम डर के मारा भाग गए। तब उनके आँखी में मेहरारू के आंसू आई गए ये आंसू आई गए कि देखा इतना विश्वास हमारे ऊपर करत हन सबसे बड़ा ई आए और ओकरे बाद जो भाई अब पाई गए उनका तो खुशी का आंसू आई गए। तो कहीं हम जान ना पाए अब तू गधा के बेस में रहा तो हमारे दिमाग में इतना टेंशन चलत रहा कि हम झल्लाहट में रहे नाते हम मार दे करे लिए हम भाई क्षमा करा हम से बहुत बड़ी भूल भाई बा। तब जो लकड़हारा रहन कहन देखा भाई तोरो गलती ना रही तू परेशानी में रहू मारू और चिंतो ना रहू हमके है लेकिन मारे तो कतबो ना चाहत रहा चाहे जे राय जीव जंतु जानवर के हुक मारे ना चाहिए तू मरबो ना कर तू काज नहीं कहाँ तू उस दिन मार दू। तो कहीं काव करी सही बात है लेकिन हम बहुत उलझन में रहे मेरे समझ में कुछ ना आया हमार कपार खात रहा तू सी पो कह के तो हम मार दे कहें अच्छा चला कोनो बात ना बा तो अपन माफी ओफी मांगी। अब अवसान माता की चमत्कार देख के सब औरतें एकदम दंग हो गई अवसान माता की जय अवसान माता की जय सब करे लागी। तो जो लकड़हारिन रही वह कहीं भला होए वह बूढ़ी माई के जो हमका ये अकिल बताई कि अवसानी मैया के दूरदुरिया मान दे अवसानी मैया के दूरदुरिया माने है उन्हें अवसानी मैया हमारा अवसान गाढ़ काटी है और तबे फिर से तू लकड़हारा बना है। सबसे पहले चलता ही हम उन्हें के अपन धन्यवाद दे थे। तो सोचिन की बैठी हुई है मेहरान के पीछे में तो जब गई उनका धन्यवाद दे तो वह गायब हो गई। तो वह बूढ़ी माई के और ना रही वो स्वयं अवसान माता रही कहाँ से उनका परम भक्त रही वो उनका सहायता करे खातिर आए रही। तो जब देखी दूर निगाह लगाई तो देखी कि बूढ़ी माई मुस्कियात की आपन जात रही। तो आवाज लगाई कहीं हे माता रुक जा हमें धन्यवाद करे बा। तो वह ठिठक गई वह ठिठक गई तो गई उनके गोड़े बाहर आए परी कहीं हे माई तोहरे कारण से आज हमार पति हमें वापस मिला है तुहिन हमें सुझाव दिहु का अवसान माता के दूरदुरिया मान द और तोहरे नाते हम माने है और देखा हमार पति लौटी आए तो का बहुत बहुत धन्यवाद कहीं कोनो बात ना है पुत्री तू जा ये तोहरे कर्म का फल है
और कौनो बात ना है। तोहार कर्म अच्छा रहा, तोरे साथे बुरा ना होए रहा। अब आज के बाद से तोहार सब संकट कट जाए, हमारी आशीर्वाद बा। तोहार दुख दरिद्रता निर्धनता सब दूर हो जाए। जा तू अवसान माता के पहले पूजा करवावा जब बृहस्पतिवार आवे। तब अपन गई में अगला बृहस्पतिवार आए तो जौन भी उनके रहा जुहान अपन व्यवस्था कई लकड़ी डिंगरी काट बेच के अवसान मैया के दुरदुरिया चबुआई। जब अवसान मैया के दुरदुरिया चबुआई भाई अवसान मैया उनके बहुत मेहरबान हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई और उनके घरे में एकदम बहुत सारा धन संपदा सब धीरे धीरे अपन बढ़े लाग भर गए। लकड़ी कारोबारी हो गए बहुत बड़ा लकड़हारा से। और फिर वह हर बृहस्पतिवार का अवसानी मैया के दुरदुरिया चबुआवे लागी और गांव में एक ठो बहुत बड़ा सा अवसानी मैया का मंदिर बनवाई दी और भी देवी देवतन के मंदिर बनवाई दी। इतना धन हो कि उनके की अनाथालय वृद्धाश्रम और भी सब कुछ अपन कुआं तालाब बाग बावड़ी मतलब बहुत कुछ धर्म कर्म वाला वह काम कर डाली। तो अवसान माता जैसे उनके संकट सब काटी वैसे सबका काटे। एक बार सब प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।